गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बॉडी सेगमेंटेशन पर हम लोग पढ़ रहे हैं। बॉडी सेगमेंटेशन यानी बॉडी के बारे में जानना है। कुछ लोगों देखो आप लोग को पिछली क्लास में बताया गया था, लेकिन अभी कितने लोगों को यही नहीं मालूम सेगमेंट बोलते किसको है। समझ रहे हो ना? तो सेगमेंट कोई मैं किसी एक पर्टिकुलर अंग नहीं होता, समझ रहे हो ना? पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, तो बॉडी सेगमेंटेड मीन्स प्रत्येक सेगमेंट हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो यानी 20 अगर सेगमेंट हैं, तो किसी लड़के ने पूछा था कि सर सेगमेंट जुड़ा किससे होता है? तो जुड़ा जो होता है उसमें कुछ प्रोटीनस कंपाउंड पाए जाते हैं जो एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से क्या करते हैं, ज्वाइंट होते हैं। समझ रहे हो? एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं। तो वो कार्टिलेज लेयर ही होती है उनके बीच में जो जोड़ने का काम करती है। समझ, सीमेंटेड लेयर होती हैं कुछ जो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़ने का काम करती हैं। समझ रहे हो ना? तो सेगमेंट कोई पर्टिकुलर अंग नहीं होता, जैसे एंटीनी की तरह, कंपाउंड है की तरह कि कहाँ से जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन कुछ ऑथेंटिक क्वेश्चन आप लोग पूछा कीजिए। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे पूछ लिया। समझ रहे हो ना? तो सेगमेंट जुड़ा, प्रत्येक बॉडी ही एक सेगमेंट है। समझ रहे हो? प्रत्येक बॉडी कोई भी इंसेक्ट हो, मैंने बताया था कि टोटल 20 सेगमेंट होते हैं। हेड में 6 होते हैं, थोरैक्स में 3 होते हैं और एब्डामन में 11 होते हैं। ये सेगमेंट हैं, ये सेगमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और देखो जैसे थोरैक्स हुआ, थोरैक्स तो जुड़ा हुआ एब्डामन होता है, एब्डामन में 11 सेगमेंट होते हैं, 11 सेगमेंट जो होते हैं एक दूसरे से वो भी जुड़े हुए होते हैं। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन कुछ ऑथेंटिक पूछा करो, ऐसे उल्टे पूछ सीधे सवाल पूछ दिया तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए। समझ रहे हैं? जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे 2 मिनट देख के फिर हटा दिया, फिर जहाँ मन के पूछ लिया। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं ना? और एंटोमोलॉजी को थोड़ा हल्के में मत लीजिए। समझ रहे हैं ना? ऐसे समझ में नहीं आने वाले, आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट लाओगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। हाँ, तो देखते हैं क्या पढ़े थे हम लोग। देखो बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में पढ़े थे। तो मैंने बताया था कि ये चीज़ मैं देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा याद हो जाए। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको बताया था, जो भी बताया था ओवरव्यू दिया था थोड़ा, क्योंकि किसी ने कहा था समझ में नहीं आया है, तो मैंने ओवरव्यू का एक वीडियो बना दिया था। आज उसी में देखो थोरैक्स पे मुझको एक टॉपिक और बनाना था, लेकिन उतना ही रहने दीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगी। समझ रहे हैं ना? उतना जितना मैंने बताया है एब्डोमेन में उतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 20 सेगमेंट होते हैं। 20 सेगमेंट में 6 हेड में होते हैं, 3 एब्डोमेन में होते हैं, 11 एब्डोमेन में होते हैं। तो 20 सेगमेंट टोटल होते हैं। तो जो 6 हेड सेगमेंट होते हैं बॉडी हेड में 6 सेगमेंट होते हैं, जिसमें मैंने बताया था प्री एंट्री, एंटरनी और मैंडिबल, मैक्सिली, यही सब होते हैं। थोरैक्स में बता दिया था कि प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स होते हैं। 11 सेगमेंट में मैंने बताया था, 11 सेगमेंट में कई 11 सेगमेंट होते हैं। अब देखो हम लोग हेड के बारे में देख लिए थे। हेड के बारे में क्या हमने देखा था कि हेड जो सेगमेंट होते हैं कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। समझ रहे? एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मैंने बताया था कि वो एक दूसरे से अडेयर हैं, जुड़े हैं। समझ रहे हो ना? तो वहाँ पे जो जितने भी सेगमेंट हैं, जैसे मैंडिबल हुआ, मैक्सिली हुआ, समझ रहे हो ना, और लेब्रम हुआ और एंटेनरी हुआ, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ इंसेक्ट ऑर्गन्स, तो मैंने डिफाइन किया था आपको कि एंटनी क्या होता है। एंटनी क्या होता है? दोनों कंपाउंड आई के बीच में होता है। समझ रहे हो ना? फिर वर्टेक्स वाला रीजन कहाँ होता है? वर्टेक्स कहाँ होता है? एकदम टॉप वाला पोर्शन होता है। समझ रहे हो? कंपाउंड आई के एबव वाला ले जो पोर्शन होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स के नीचे आओगे, फिर उसमें एक जगह और थी, वहाँ पे फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में भी मैंने बताया था आपको।
और फ्रांस के नीचे जब आओगे, फ्रांस के नीचे मैंने बताया था आपको क्लैपियस, क्लैपियस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। तो क्लैपियस, चलिए एक बार मैं और देख लेता हूँ। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यही सब आपको मैंने बताया था। ये पूरा इंसेक्ट का क्या है, पूरा इंसेक्ट का ये हेड है, समझ रहे हो ना। जब इंसेक्ट आप देखोगे तो जनरली आपको इंसेक्ट ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पे कंपाउंड आई दिख जाएगा, यहाँ पे एंटनी दिख जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे वर्टेक्स की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखो फ्रांस है, यहाँ क्लैपियस है, समझ रहे हो, यहाँ लैब्रम है। और ये जो जुड़े हैं एक दूसरे से, किससे जुड़े हैं, एक स्यूचर द्वारा डिफाइन होते हैं, समझ रहे हो ना। स्यूचर एक मेम्ब्रेन्स होती है, एक लाइन होती है जो एक स्क्लेराइड को दूसरे स्क्लेराइड से अलग करती है। स्क्लेराइड क्या होते हैं, स्क्लेराइड एक छोटी छोटी प्लेट होती है जो मिल के पूरी बॉडी का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो स्क्लेराइड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, समझ रहे हो ना। स्क्लेराइड के बारे में बताया था, उसमें मैंने बहुत सारे स्यूचर, एपिक्रेनियल स्यूचर बताया था, क्लैपियल स्यूचर बताया था, फ्रंटल स्यूचर बताया था, समझ रहे हो। फ्रांस के बारे में बताया था, ऑक्सीप्यूट के बारे में बताया था, पोस्ट ऑक्सीप्यूट के बारे में बताया था, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, और टाइप ऑफ हेड आपको बताया था। ये सारी चीज़ें देखो हो गई थी, समझ रहे हो। और इसमें अगर किसी को समझ में आएगा कमेंट में जाके पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। और क्वेश्चन आप लोग ऑथेंटिक पूछा करो यार। आप लोग मतलब पता नहीं उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो पूछ ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पे जो देखो मैंने टाइप ऑफ हेड आपको बताया था, हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस, ओपिस्थोग्नेथस, समझ रहे हो ना। हाइपोग्नेथस तो मैंने बताया था बॉडी क्या होती है, बॉडी हॉरिजॉन्टल होती है अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए हेड के। प्रोग्नेथस में मैंने क्या बताया था, हेड फॉरवर्ड होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी के, एकदम हॉरिजॉन्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी माउथ पार्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे और ये फॉरवर्ड में प्रेजेंट है, ये वर्टिकल में प्रेजेंट है, ये एकदम बैक प्रेजेंट है। ये तीनों करंट, ये बग में पाया जाता है, ये ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर में पाया जाता है, ये बीटल्स में पाए जाते हैं, समझ रहे हो ना। बीटल्स एक इंसेक्ट होता है जो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, कोलियोप्टेरा से। ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे। और देखो आज का जो लेक्चर है, मैं थोरेक्स के बारे में मैंने बताया। थोरेक्स के बारे में क्या बताया था आपको, थोरेक्स के बारे में ये बताया था कि थोरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं। बेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स में क्या होता है, विंग्स होता है, और एवरी थोरेक्स सेगमेंट पे क्या होते हैं, कंटेनिंग लेग्स होते हैं। तो लेग्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। लेग्स में जैसे लेग्स में भी कई सारे सेगमेंट होते हैं, इसमें कॉक्सा होता है, ट्रोकेंटर होता है, फीवर होता है ना, टिबिया होता है, टॉर्सस होता है, ये सब के बारे में बाद में देखेंगे। और इसके बारे में और मैंने स्क्लेराइड के बारे में आपको बताया। 3 टाइप के क्या होते हैं, स्क्लेराइड होते हैं। डॉर्सल स्क्लेराइड को टर्गम बोलते हैं, वेंट्रल स्क्लेराइड को स्टर्नम बोलते हैं, और लेटरल स्क्लेराइड को प्लूरांस बोलते हैं। इसमें देखो सब लिखा है, ये सब मैंने पिछली बार दिया था आपको। और देखो इस फिगर के बारे में भी डिस्कस किया था, वही सेम फिगर है। जैसे देखो ये फिगर और ये फिगर, ये पार्शियल साइड है। साइड वाला व्यू जब देखोगे ना, इंसेक्ट ऐसे दिखेगा। मान लो फ्रंट से आप नहीं देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, तो कंपाउंड आई ऐसे ही दिखेगा आपको, समझ रहे हो ना। ये देखो ऐसे, जैसे वो ये फिगर आपको मैंने बताया, ऐसे सेम ऐसे यही फिगर है, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा दे दिया है। एंटनी के एक भी पार्ट को डिनोट कर दिया, और कुछ है नहीं इसमें, समझ रहे हो ना। और देखो ये जितने भी नाम हैं आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार लिख के याद कीजिए। बार बार लिखेंगे तभी याद होगा, समझ रहे हैं ना। इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, तो हल्के में बिल्कुल ना लें इसको, समझ रहे हैं ना। और नोट्स बनाते रहिए। देखो अब एब्डामन के बारे में आज पढ़ेंगे। एब्डामन मैंने बनाया था, जेनिटल्स ऑर्गन्स जितने भी होते हैं सब कंटेनिंग कहाँ पे होते हैं, जेनिटल ऑर्गन यानी रिप्रोडक्शन रिलेटेड, निषेचन क्रिया से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं कितने कहाँ पे होंगे, एब्डामन पे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था 9 to 11 सेगमेंट होते हैं। 11 लेकिन सेगमेंट बहुत रेयर केस में किसी में पाए जाते हैं, समझ। जैसे ग्रास हॉपर में बेल डेवलप होते हैं उसमें मिलते हैं। 9 to 11 सेगमेंट होते हैं। और देखो सेगमेंट, ये एवरी सेगमेंट, इसी को तो सेगमेंटेशन कहते हैं, समझ रहे हो ना। जब इस सेगमेंट को एक वर्ड में बोला जाए, जैसे 11 सेगमेंट है, 11 सेगमेंट को अगर एक बार में कहेंगे, जैसे एक बार में बोला जाए
जैसे मैंने बताया कि बॉडी में कितने सेगमेंट होते हैं, 11 सेगमेंट। 11 सेगमेंट मैंने बोल दिया, यानी 11 सेगमेंट है तो बॉडी 11 सेगमेंट है, और 11 सेगमेंट में डिवाइड होने के नाते उसकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेशंस है ना, सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी है। इसी क्रिया को, इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। समझ रहे हैं, यानी एब्डोमेन क्या है, 11 पार्ट में क्या है, डिवाइड है, और थोरैक्स क्या है, 3 में, और हेड कितना में, 6 में। समझ रहे, ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अब देखो एब्डोमेन के बारे में, देखो जैसे हम लोग थोरैक्स में पढ़े थे 2 प्लेट्स के बारे में, 2 स्क्लेराइड के बारे में। स्क्लेराइड क्या होती हैं, स्क्लेराइड जैसे मैंने बताया था थोरैक्स में कि 3 स्क्लेराइड होते हैं, और तो पोजीशन के आधार पे उनका अलग अलग नाम था। जैसे डॉर्सल साइड पे जो स्क्लेराइड पाए जाएंगे उसे टर्गम बोलते हैं, वेंट्रल साइड पे जो पाया जाएगा उसे स्टर्नम बोलते हैं, और प्लूरान साइड पे जो पाया जाएगा उसे प्लूरान बोलते हैं। ऐसे एब्डोमिनल सेगमेंट भी है, इसमें 2 ही टाइप के स्क्लेराइड पाए जाते हैं। तो 2 टाइप के स्क्लेराइड पाए जाते हैं, एक वेंट्रल साइड पे पाया जाएगा, डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल साइड को वही सेम नेम जो पिछला वाला पढ़े वही बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, टर्गम बोलेंगे। और वेंट्रल साइड पे क्या होगा, उसको स्टर्नम बोलेंगे। स्पार्कल्स पे होते हैं, स्पार्कल्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना। समझ रहे हो, रेगुलेशन में लाना, इसका यही काम है कि रेगुलेट करना उसको। और टिम्पैनम ऑर्गन्स, इसमें देखो टिम्पैनम ऑर्गन्स क्या होता है, हेयरी ऑर्गन्स होते हैं। हेयरी ऑर्गन्स मतलब ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सुनने का या सेंस करने का काम करते हैं। देखो ये और ये ज़रूरी नहीं कि लेग पे ही प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो, एब्डोमेन पे भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंसेक्ट के विंग्स पे भी प्रेजेंट होते हैं ना, हेड में भी कुछ इंसेक्ट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द इंसेक्ट। समझ रहे हो ना, तो इंसेक्ट टू इंसेक्ट क्या होगा, वेरी करेगा ये, यानी प्रत्येक इंसेक्ट की अगर बात करेंगे तो टिम्पैना ऑर्गन एक ही जगह नहीं पाए जाएंगे, लेग पे, किसी में एब्डोमेन पे, किसी में लेग में, किसी में थोरैक्स में, ये सारे रीजन्स मतलब इस रीजन में पाए जाएंगे। तो और देखो मैंने बताया था इसमें जेनेटल्स ऑर्गन होते हैं। जेनेटल ऑर्गन्स का काम क्या है, रिप्रोडक्शन का, निषेचन क्रिया, तभी तो वो अपनी पॉपुलेशन बनाएंगे, अपनी संतति उत्पत्ति कैसे करेंगे, बाय रिप्रोडक्शन द्वारा। तो वो जो जेनेटल ऑर्गन, उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटल ऑर्गन बोलते हैं। तो जेनेटल ऑर्गन 2 फीमेल और मेल में पाए जाते हैं। फीमेल में जो जेनेटल ऑर्गन्स होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे होगा, देखो 8 to 9 सेगमेंट पे होगा, और मेल में जो होगा, मेल में 9th सेगमेंट पे होगा। समझ रहे हो ना। और इनका काम क्या है, कनेक्टिंग विद द रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, यही इनका काम है। मेटाबॉलिज्म मीन्स जितने भी है, मेटाबॉलिज्म में और भी सारी एक्टिविटी हैं, तो उन सब क्रिया, जो भी जितनी क्रिया है वो इससे गवर्न होती है। मेटाबॉलिज्म मीन्स ये है, जैसे देखो इसका जब कुछ पोर्शन देखोगे ना, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ या हार्ट हुआ, ब्लड सर्कुलेशन, सब एब्डोमेन में ही तो हो रहा है। एब्डोमेन के थ्रू कनेक्ट होकर फिर वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन से लौट के, हालांकि ये चीज़ें यहाँ डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो सर्कुलेशन आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन एब्डोमेन में यही जानिए 11 सेगमेंट होते हैं। 2 टाइप के इसमें भी स्क्लेराइड होते हैं। स्क्लेराइड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बॉडी को क्या करें, बॉडी को मजबूती प्रदान करने स्क्लेराइड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए स्क्लेराइड बॉडी में होना ही चाहिए। समझ रहे हो ना, इसलिए स्क्लेराइड यहाँ भी प्रेजेंट होता है, जो बॉडी को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। 2 टाइप के स्क्लेराइड पाए जाते हैं, टर्गम स्टर्नम। टर्गम डॉर्सल साइड पे और स्टर्नम वेंट्रल साइड पे। तो डॉर्सल और वेंट्रल साइड अगर ना जानते हो तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखो देखो इंसेक्ट जब आप देखेंगे, जैसे मान लो इंसेक्ट ये बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना, एलिमेंट्री कैनाल होता है, ऐसे प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इंसेक्ट जो है
इंसेक्ट क्या करेगा, मान लो बैठा हुआ है, जब बैठे हुए आपने देखेंगे जब इसका विंग्स वाला पोर्शन जहाँ इससे पंख हैं, देखो ऊपर साइड वाला रीजन क्या होता है, डार्सल साइड होता है, ये होता है डार्सल साइड। इसी डार्सल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है वेंट्रल साइड। और ये एब्डामन में पढ़ा रहा हूँ आपको, यही वाला पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, इसमें भी सेगमेंटेड होता है। तो अब देखो ये वाला फिगर मैं बना रहा हूँ एब्डामन वाला, ध्यान से समझिएगा। मान लो हेड वाला, क्योंकि जगह यहाँ कम है ना, तो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मान लो यहाँ थोड़ा जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, इसको छोड़ दीजिए। देखो मान लो ये एब्डामन वाला पोर्शन है, तो एब्डामन वाला सेगमेंट है, मैंने बताया था बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, 11 to 9 यूरोमियर्स पाया जाता है। उसमें एक शब्द और आएगा जब नोट्स आप लोग लिखोगे, यूरोमियर्स को ये सेगमेंट बोलते हैं और कुछ होता नहीं यूरोमियर्स। तो यहाँ देखो बॉडी सेगमेंटेड है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जब आपको बताया जाएगा, इसमें नोट्स में ये भी लिखा है कि रिप्रोडक्शन का काम करता है। ये जो एब्डामन है जिसमें जेनिटल ऑर्गन पान, इनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। और मेटाबॉलिज्म क्या होना बनाया ना, मेटाबॉलिज्म में सर्कुलेशन हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, इन सबको क्या करना, मेंटेन करना, समझ रहे हो, यही इनका काम है। तो एब्डामन में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या, 8 सेगमेंट पे पर जो फर्स्ट 8 सेगमेंट है उस पर प्रेजेंट होता है। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो 8 पे क्या है, स्पार्कल। स्पार्कल का काम क्या होता है, काम यही होता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को यानी श्वसन क्रिया को क्या करना, बनाए रखना, समझ रहे हो। और 8 सेगमेंट हो गए, 8-9 सेगमेंट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। 9वें सेगमेंट में क्या पाया जाएगा, मेल ऑर्गन्स पाया जाएगा। और दोनों आर्गन को कंबाइनली हम लोग जेनेटल ऑर्गन बोलते हैं। जेनेटल ऑर्गन मीन्स ऐसा ऑर्गन जो निषेचन क्रिया को अंजाम देता हो, उसे हम जेनेटल ऑर्गन्स बोलते हैं। जो 8 to 9 सेगमेंट पे प्रेजेंट है ना, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटल ऑर्गन्स बोलते हैं। अब देखो कंटेन फीमेल जेनेटल ऑर्गन, समझ रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है आपके नोट्स में, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। 8 to 9 एब्डोमिनल सेगमेंट द फीमेल्स जेनेटल स्ट्रक्चर एंड 9 सेगमेंट विद द मेल जेनेटल स्ट्रक्चर। एब्डोमिन अपेंडेजेस आर द जेनेटल ऑर्गन्स एंड सरसाई। अब देखो यहाँ एक वर्ड और आया है, सरसाई आया है। देखो सरसाई का काम क्या है, सरसाई जब एब्डोमिनल के लास्ट सेगमेंट देखेंगे, एक्सटर्नली जब लास्ट सेगमेंट पे आप देखेंगे, ये सब सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिए, समझ रहे हैं, नहीं तो क्लास अगर आपको अचानक चीज़ें नहीं समझ में आए, एक ही दिन में सब लेक्चर देखोगे तो दिक्कत होगी। देखो सरसाई के बारे में बता रहा था। जब यहाँ पे जाएंगे, मान लो 11 सेगमेंट है, यहाँ पे ऐसे एक हेयरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, समझ रहे हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पतली धागे नुमा संरचना पाई जाती है। देखो सरसाई क्या होता है, सरसाई अगर पूछा जाए तो एब्डोमिनल के लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और इनका भी काम क्या है, सेंस ऑर्गन की तरह ही काम करता है ना। एंटीनी से कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन क्या करता है, सरसाई का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को महसूस करना ना, ये भी क्या है, सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल के लास्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा। बस आप लोग इतना ही ध्यान रखिए, आज के लिए इतना ही। और अगले लेक्चर में आपको एंटनी बताया जाएगा, एंटनी के बारे में। तो थोड़ा बहुत नहीं, आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। जिस हिसाब से आप क्वेश्चन लोग पुटअप कर रहे हैं ना आप लोग, मुझे लगता है आपको एकदम वीडियो देख ही नहीं रहे हैं और बस ऐसे ही जहाँ से बना है, जैसे जो भी समझ में आया पूछ लिया, या तो आपको ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए
तभी आपको कुछ चीज़ें समझ ले पाएंगे, समझ रहे हैं ना, नहीं तो अदरवाइज़ बड़ी प्रॉब्लम होगी। चलो आज के लिए इतना ही, और मैं ज़्यादा नोट्स भी आपको नहीं दे रहा हूँ कि दिक्कत हो आपको, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, और पिछली वाली जो भी चीज़ है मैं इंटरकनेक्ट करके बता रहा हूँ, समझ रहे हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, अब इसमें आपके मेहनत के ऊपर है, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आप मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा।